हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल WJ टेक्नोलॉजीज। आज हम पढ़ेंगे इनकैप्सुलेशन के बारे में। इनकैप्सुलेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का पिलर है। इस क्लास में देखेंगे हम कि इनकैप्सुलेशन को इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। पाइथन का जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है, इसमें हम सारे वेरिएबल्स और मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। इन मेथड्स और वेरिएबल्स को किसी भी दूसरी क्लास या मेथड में एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाटा सिक्योर रहे तो उसके लिए हमें इनकैप्सुलेशन को यूज़ करते हैं। इनकैप्सुलेशन से हम वेरिएबल्स और मेथड्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को क्लास के फंक्शन और ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट वेरिएबल्स को क्लास के फंक्शन में तो यूज़ किया जा सकता है लेकिन उसके ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो आए अब इसकी एग्जांपल देखते हैं किस तरह से इनकैप्सुलेशन को हम यूज़ कर सकते हैं। इनकैप्सुलेशन बहुत ज़रूरी है जब भी हमने कोई लॉगिन मेथड बनाना होता है, कोई बैंक की इंफॉर्मेशन होती है, इस तरह का डाटा जो हमने बाकी यूज़र से, क्लासेस से हाइड करना होता है, उसको हाइड करने के लिए हम इनकैप्सुलेशन यूज़ कर सकते हैं। इसके एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से इनकैप्सुलेशन वर्क करता है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैं क्लास बना लेता हूँ। क्लास ए बना लेता हूँ। इसके बाद एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं इसका ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। इसके अंदर मैं वेरिएबल्स ए वेरिएबल ले लेता हूँ। ए वेरिएबल को मैंने सिंगल अंडरस्कोर लगाया है। सिंगल अंडरस्कोर का मतलब है इसकी सिंगल अंडरस्कोर के साथ हम इसको प्रोटेक्टेड कर सकते हैं। सिंगल प्रोटेक्टेड के लिए होता है और डबल अंडरस्कोर प्राइवेट के लिए होता है। जब भी हम वेरिएबल के साथ वेरिएबल से पहले अंडरस्कोर सिंगल अंडरस्कोर लगाएंगे जिसका मतलब ये प्रोटेक्टेड है, ये वेरिएबल प्रोटेक्टेड है। और इसके साथ मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, इसके साथ मैं लेता हूँ डबल अंडरस्कोर बी। यहाँ पे हमारे पास जो ए है इसके साथ मैंने सिंगल अंडरस्कोर लगाया है, ये प्रोटेक्टेड है, जबकि बी जो है इसके साथ मैंने डबल अंडरस्कोर लगाया है, ये प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में डिफरेंस ये है कि जो प्रोटेक्टेड है इसको हम फंक्शन क्लास के फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर सकते हैं, जबकि जो हमारे पास प्राइवेट है इसको क्लास के फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं लेकिन उसके ऑब्जेक्ट में एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो मैं यहाँ पे सेल्फ डॉट अंडरस्कोर ए इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ए सेल्फ डबल अंडरस्कोर बी, ये हमारे पास प्रोटेक्टेड है, ये हमारे पास प्राइवेट है। प्रोटेक्टेड प्राइवेट। अब इसके बाद मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, डिफाइन चेक के नाम से एक फंक्शन बना लेते हैं, चेक। इसके अंदर हमने प्राइवेट वेरिएबल और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को प्रिंट करवा लिया है। इसके बाद मैं इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ओबीजी के नाम से, और इसके अंदर मैं पहले वेरिएबल को 10 और दूसरे वेरिएबल को 20 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैं अब इस फंक्शन को, चेक के फंक्शन को कॉल करता हूँ। ये ऑब्जेक्ट जो था OBJ, ये ऑब्जेक्ट है क्लास ए का। क्लास ए के अंदर एक हमारे पास फंक्शन है, मेथड है, उसको मैंने एक्सेस कर लिया। इसके ज़रिए अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। हमारे पास प्राइवेट और प्रोटेक्टेड के अंदर फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस किया जा सकता है। अब मैं इसके ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड को
एक्सेस करता हूँ। जो प्रोटेक्टेड है वो इसी क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस किए जा सकते हैं। इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ तो ये हमारे पास 10 प्रिंट हो गया। अगर मैं इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर प्राइवेट को प्रिंट करवाता हूँ तो हमारे पास वो प्रिंट नहीं होगा। वो भी ये डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर बी। अभी हमारे पास ये प्रोटेक्टेड था तो ये जो प्रोटेक्टेड है ये एक्सेस हो गया था। अब ये बी हमारे पास प्राइवेट है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस नहीं होता। इसको हम चेक करते हैं तो ये हमारे पास एरर आ गया। एरर क्या है कि क्लास ए के अंदर हैज़ नो एट्रीब्यूट, उसको पता ही नहीं है कि ये बी क्या है, क्योंकि ये प्राइवेट है, ये उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, इसलिए वहाँ पे एरर आ रहा है कि क्लास ए के अंदर कोई एट्रीब्यूट डबल अंडरस्कोर बी के साथ कोई भी एट्रीब्यूट नहीं मौजूद। तो ये हमारे पास प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का डिफरेंस है कि हम किसी भी प्राइवेट को फंक्शन के अंदर तो एक्सेस कर सकते हैं लेकिन उसके ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। प्रोटेक्टेड को फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह से इसको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को अदर क्लासेस में और क्लास के अलावा जो बाहर मेथड्स हैं वहाँ पे एक्सेस नहीं किया जा सकता।